हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक चला और अब सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक के बीच में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य क्या है और इसमें आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया और आर्थिक वृद्धि दर प्राप्ति कितनी हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके मॉडल के बारे में बात करते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर के किस मॉडल पर? जॉन डब्ल्यू मिलर। सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को कम करना। इसका उद्देश्य था आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को कम करना, असमानताओं को कम करना, घरेलू तकनीकी विकास एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, घरेलू तकनीकी विकास, घरेलू तकनीकी विकास एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि आर्थिक एवं सामाजिक जो असमानताएं थी उनको कम करना है, जो घरेलू तकनीकी हैं उनका विकास करना है और हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें जो आर्थिक वृद्धि दर रखा गया था वो कितना रखा गया था? 5%। कितना रखा गया? 5%। और जो प्राप्ति हुई है वो 6.1%। यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो पूर्णतः सफल मानी गई। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए और ये अपने लक्ष्य पर अग्रसर हुआ और उसकी प्राप्ति की तो किस तरीके से प्राप्त की है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था रोजी रोटी और उत्पादकता। क्या नारा दिया गया? इसमें एक नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता। इसी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया गया और नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता। किस पंचवर्षीय योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये जब नारा दिया गया तो इस पे अमल किया गया। रोजी रोटी यानी रोजी का मतलब है रोजगार दिया गया, रोटी यानी कि खाद्यान्न में बढ़ावा दिया गया और उत्पादन उसका और बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। उसके बाद सन 1985-86 में 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित लोग थे उनके लिए आवास की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया गया। ठीक है, कब? 1985-86 में। उसके बाद 1987 में, कब? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। 1987 में किसकी स्थापना की गई? ट्राइफेड की स्थापना की गई। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या था? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। द ट्राइबल
द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो ट्राइफेड की स्थापना की गई, इसका काम क्या था? इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भारतीय जनजाति समुदाय हैं उनके उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी कि वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, वो ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य था। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, ये ट्राइफेड का पूरा नाम है। और इसका उद्देश्य क्या होता था कि जो भारतीय जनजाति हैं उनके जो उत्पाद हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना, ये ट्राइफेड का उद्देश्य था। इसके बाद 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब की गई और सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये सेबी का पूरा नाम है। सेबी शेयर मार्केट पर नियंत्रण करने का काम करती है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाजार मूवी में सैफ अली खान जो है वो शेयर मार्केट के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और जब वो गलत तरीके से बिजनेस करते हैं तो सेबी के जो अधिकारी होते हैं वो उन पर नजर रखते हैं। तो जो सेबी है वो शेयर मार्केट पर पूरा नियंत्रण रखती है। कौन? सेबी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई, और ये योजना किन क्षेत्रों के लिए की गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। किन क्षेत्रों के लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और 1989 में ही 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई, और ये योजना किसके लिए थी? शहरी क्षेत्रों के लिए। ये योजना किसके लिए थी? शहरी क्षेत्रों के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 21 मई 1991 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। कुछ समय के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं और उनके स्थान पर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। चंद्रशेखर भी बस कुछ ही क्षणों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 1990-91 का दौर भारत के लिए बहुत ही संकटपूर्ण रहा, और उस समय आर्थिक स्थिति भारत की बहुत ही निंदनीय थी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब भारत की स्थिति इतनी खराब थी तो
उसको लोन लेने के लिए IMF या विश्व बैंक के पास जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम आपको लोन पैसा तो दे देंगे, लेकिन पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कीजिए। तो भारत की स्थिति उस समय इतनी खराब हो गई थी कि वो दोबारा कोई पंचवर्षीय योजना नहीं ला सकता था। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि हम वार्षिक योजना लेके आएंगे, जैसे 1966 से 69 के बीच में हुआ था, जैसे 1978 से 80 के बीच में हुआ, तो उसी तरीके से तीसरी बार ऐसा हुआ कि कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई। और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 और 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 तक ये दोनों वार्षिक योजना लेके आए। अब चूंकि भारत की स्थिति बहुत खराब थी, तो उसमें या विश्व बैंक और IMF ने भारत को सलाह दिया कि अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कीजिए। तो अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे किया जा सकता था? जो विदेशी कंपनियां भारत में आती थी, उनके लिए यहाँ इतनी जटिल प्रक्रिया थी कि वो यहाँ आना ही पसंद नहीं करती थी। यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी वो बहुत ही जटिल थी। कम से कम उनको 12 जगह जाना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, लाइसेंस के लिए, तब वो जाकर कहीं पर यहाँ पर स्थापित हो सकती थी। तो भारत को सुझाव दिया गया कि आप अपनी लाइसेंसिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा लचीलापन लाएं, थोड़ा सा कम प्रोसेस को जो है कम कीजिए। तो जो भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बताया। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। इसका मतलब होता है कि जो भारत में लाइसेंस की प्रक्रिया हमें 12 स्टेजों पर तय करनी पड़ती थी, उदारीकरण के माध्यम से उसमें कमी आई और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में शेयर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी। जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं, ये भारत की कंपनियां उसी दौरान भारत में आकर इन्वेस्ट की और आज हम लोग उसका मजा ले रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शेयर गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं उसको क्या करते हैं, किसी निजी स्वामित्व वाले कंपनी को सौंप देते हैं। और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसमें क्या होता है कि जो हमारी देशी अर्थव्यवस्था है उसको हम क्या करते हैं कि अन्य देशों के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कब आया था? ये जो योजना अवकाश था 2 वर्ष के लिए, जो वार्षिक योजना लाई गई पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, इसको हम योजना अवकाश का दर्जा भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1978 में जब मोरारजी देसाई ने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, लेकिन उसको 2 साल के बाद बंद कर दिया गया था, तो उसको भी योजना अवकाश के अंतर्गत ही रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने कभी भी आता है तो अगर चार ऑप्शन रहे तो उसमें मनमोहन सिंह पर टिक मारना है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है कि जब 1991 में हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गया था, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, तो उसको ऊपर लाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और उस समय सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। इसलिए ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, इसको राव सिंह सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? राव सिंह सुधार के नाम से। राव सिंह सुधार। तो ये तो दोस्तों जो 2 साल की योजना थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा था। अब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, जिसका समय 1992 से 97 तक रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का
उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास करना था। मानव संसाधन का विकास मतलब इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में बात की गई थी, और इसमें बात की गई कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। किस पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, इसका जो लक्ष्य रखा गया वो 5.6% रखा गया, और जो हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त कितना हुआ? 6.8%। इसमें आर्थिक वृद्धि दर 5.6% रखी गई, और जो हमें आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुई वो 6.8% रखी गई। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। कब? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई। ठीक है, 1993 में ही, कब? मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया? आर्थिक वृद्धि दर 5.6%। प्राप्त कितना हुआ? 6.8%। 1993 में, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई। मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, फिर 1995 में 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सह संस्थापक बना। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन, यानी कि व्यापार से संबंधित जो नियंत्रण होता है वो WTO रखता है। और 1 जनवरी 1995 को ही WTO की स्थापना की गई, और उसके स्थापना के समय ही भारत WTO का सह संस्थापक बना। अब आपके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहां पर है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1995 को, कब? 15 अगस्त 1995 को भारत में मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई। इसमें जो लोग विद्यालय से दूर जा रहे थे उनको विद्यालय में आकर्षित करने के लिए यह योजना शुरू की गई, और जो लोग भूख की वजह से परेशान होते थे उन बच्चों के लिए स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना यानी दोपहर की भोजन की व्यवस्था की गई। ये कब की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना में।
तो ये हम लोगों ने पढ़ा 7वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद जो 2 साल का वार्षिक योजना आया, उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।